गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम फ्रेम में हमको देख रहे हो, आपका स्वागत है हमारे शो मेरा क्रिकेट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे साथ मेरे मित्र मिस्टर आशु एंड मिस्टर विनय। स्वागत है आप सबका हमारे शो में। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच, जो आज शुरू के 50 मिनट में ही मैच खत्म हो गया था। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया बाय 188 रन्स। मैन ऑफ द मैच रहे मिस्टर कुलदीप यादव। एक अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से, क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार रहा ये मैच। बहुत प्लेयरों के लिए तो मैं कहूँगा ये निर्णायक रहा। कुलदीप यादव का कमबैक था तो उन्होंने बहुत शानदार करा, और जिस हिसाब से पुजारा ने बैटिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में कहेंगे या फर्स्ट मैच में कहें अभी, तो अभी तक बहुत बढ़िया रहा है। एक 90 रन बनाए, उसके बाद एक सेंचुरी बनाई। कमाल का अपना एक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। एक ऐसे लेवल पर आकर मैच के प्रेशर एब्जॉर्ब करा। पुजारा हमेशा मिस्टर डिपेंडेबल रहे हैं, दैट्स वाई वो हमारे फर्स्ट डाउन वाले पोजीशन को घेरे हुए हैं। बिल्कुल जरूरी भी है। मतलब देखो, सबसे बड़े प्लेयर हैं टेस्ट में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं तो कहूँगा बल्कि विराट कोहली से भी ऊपर हैं टेस्ट मैच में, तो नो डाउट मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उन पे बैटिंग भारत की। बहुत संकट मोचन की उन्होंने भूमिका निभाई है अपने करियर में। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार तो उन्होंने बहुत तेज शतक भी मारा है, तो वो आईपीएल की प्रिपरेशन भी मुझे लग रहा है और करीब 4 साल बाद ये शतक आया है। और फर्स्ट इनिंग में भी 90 पे पहुंच गए थे, लेकिन शतक में तब्दील नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा 100 करके दिखाया कि भाई अभी उनमें पूरा दमखम बाकी है। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। केएल राहुल हमारे कैप्टन बना दिए गए हैं। मुझे नहीं मालूम, उनकी टेस्ट में तो जगह बनती नहीं है, लेकिन एज अ कैप्टन बना दिए गए हैं, अब खिला रहे हैं। केएल राहुल के बारे में क्या कहना है? केएल राहुल की बात करूं तो वो सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे हैं कि या तो कैप्टन की भूमिका में या वाइस कैप्टन की, बाकी तो कोई औचित्य नहीं है टीम को ढोने का उनको। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी मैच शुरू होने से पहले कि हमें एक डिसाइसिव क्रिकेट खेलना होगा, तेजी लानी होगी, तो वो तो कुछ नहीं दिखा। बस उन्होंने तेजी दिखाई अपने आउट होने में। अटैकिंग मोड बोलते रहे, लेकिन मेरे को उनकी कैप्टेंसी में भी कोई अटैकिंग मोड नजर नहीं आया। बॉलर्स को लंबा स्पेल, अगर किसी बॉलर की कुछ बाउंड्री पड़ जाती थी तो उनको फौरन स्पेल से हटा दिया जाता था। समझ में नहीं आया ये किस तरीके की कैप्टेंसी थी। नए कप्तान है, अभी मौका चल रहा है, अभी शुरू में सीखते सीखते सीखेंगे। नहीं, वो बोल नाम बड़े और दर्शन छोटे वो वाली बात है। अभी वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो फील्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। हाँ ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में, मतलब इस टेस्ट की सीरीज में ये दूसरा मैच होने वाला है, उसमें वो स्कोर करेंगे। मतलब मेरा एक गट फीलिंग आ रही है। तो ये तो पिछले 1 साल से मेरे को फीलिंग आ रही है कि वो स्कोर करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी पता नहीं चलता है। मुझे थ्रू आउट उसके करियर में पूरी फीलिंग रही है, कभी इंटरनेशनल लेवल पे उतने बड़े लेवल के प्लेयर नहीं है। बिल्कुल टैलेंट है नो डाउट, लेकिन उसको परफॉर्म करना और उसको एग्जीक्यूट करना अपने प्लान्स, वो अभी उनकी डिक्शनरी में अभी एग्जीक्यूशन नाम का शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बात करते हैं शुभमन गिल। प्रॉमिसिंग फ्यूचर नजर आ रहा है हमारे ओपनर। मुझे लगता है एक अच्छा कंपटीशन चल रहा है, पृथ्वी शा, शुभमन गिल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा अगर वापस आते हैं तो शुभमन गिल की जगह जा सकती है, लेकिन शुभमन गिल एक अलग क्लास के प्लेयर नजर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे लग भी रहा है कि टेस्ट मैच में तो अब रोहित शर्मा का करियर कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा, और लंबा था भी नहीं। पहले भी कितने मैच खेले रोहित शर्मा टेस्ट। वर्ल्ड कप के बाद मुझे लग रहा है, जहां तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो संन्यास लेंगे टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट से, और T20 में उन्हें कोई भाई पूरे थ्रू आउट द कैरियर हम देखें तो रोहित शर्मा का इंडिया को छोड़ के अब्रॉड में कभी भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने टेस्ट मैच में छोड़ा नहीं है, और ना वो खिलाने लायक है टेस्ट मैच के। अब तो ये है कि सिलेक्टर्स अपने पे अड़ गए हैं कि विराट कोहली ने कैप्टनसी गिव अप कर दी थी और उसके बाद वनडे की ले ली, उसके बाद उन्हें कैप्टन बना दिया, तो वो टीम में जरूरी है। ऐसा नहीं है, इसको बीसीसीआई को भी इस पे विचार करना चाहिए कि हर फॉर्मेट के लिए अलग कैप्टन हो, और फिर उस हिसाब से उसी बिहाफ पे ये देखा जाए कि कौन खेलने के लायक है टेस्ट और कौन नहीं। मेरे हिसाब से वो अच्छा परफॉर्म करा है। हाँ, बहुत बढ़िया। वो आने वाले बड़े सितारे होने वाले हैं इंडियन टीम के लिए, और फर्स्ट सेंचुरी करके उन्होंने दिखा भी दिया कि भाई उनमें एबिलिटी भी है। और उन्हें मुझे लग रहा है कि एक ओपनर का स्लॉट तो उनका वो फिक्स कर देंगे। सेकंड ओपनर की तलाश जरूर रहेगी अभी, क्योंकि अभी दूसरा ओपनर कोई अभी अगर रोहित शर्मा के बाद हम कह रहे हैं तो अभी कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि केएल राहुल का शिखर धवन हो सकते हैं। शिखर धवन तो नहीं टेस्ट मैच में आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे, उनकी वापसी नहीं हो रही है।
लेकिन दूसरा कोई ओपनर ये ढूंढेंगे, मुझे ऐसा लगता है। पुजारा के बारे में हम बात कर ही चुके और हैं, first आगे बढ़ते हैं। कोहली, मिस्टर कोहली पहले इनिंग में बहुत ही अच्छी बॉल पर आउट हुए, उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, और सेकंड इनिंग में ज़्यादा कुछ करने का उनको चांस मिला नहीं। नॉट आउट। लेकिन उनकी बैटिंग देख के लग रहा है कि उनकी फॉर्म, उनकी क्लास अभी भी बरकरार है। नहीं, वो तो देखो उनकी फिटनेस और उनकी बैटिंग में स्पार्क है, वो तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3-4 साल खेलेंगे टेस्ट मैच। वो बड़े खिलाड़ी हैं और वो उसी हिसाब से खेल रहे हैं। ठीक है, वो पहली इनिंग में आउट हो गए, वो बॉल की लाइन को ही मिस कर गए बिल्कुल, और बैक फुट पे चले गए जहाँ पे वो बॉल भी बहुत अच्छी थी, वो बॉल नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इतनी बढ़िया बॉल नहीं थी जिस हिसाब के वो प्लेयर है, लेकिन वो आउट हो गए। बिल्कुल ठीक है, मैच में आपको एक ही बॉल चाहिए होती है आउट होने के लिए, तो उस दिन ऐसा हो गया। बाकी नेक्स्ट मैच में तो 50+ की पार्टनरशिप रही है पुजारा के साथ, और पुजारा ने डोमिनेट किया। ये बड़ी खुशी हुई देख के कि पुजारा जैसा खिलाड़ी ऊपर आ रहा है, और पार्टनरशिप में 70-72 रन की पार्टनरशिप में 50+ की कंट्रीब्यूशन पुजारा की है, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई है देख के। बात करते हैं आगे, एक और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस मिस्टर पंत, एक ऐसा प्लेयर टेस्ट मैच में जो मैच की सिचुएशन बिल्कुल बदल देता है, प्रेशर डायरेक्ट बॉलर्स पे डाल देता है अपनी छोटी सी इनिंग से भी। बिल्कुल भाई, ये मतलब दो ऐसे मुझे ऐसे लग रहे हैं इंडियन बैट्समैन रहे हैं कि एक पहले वीरेंद्र सहवाग, जो मुझे लगता था कि भाई टेस्ट में इतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने भी सबको गलत साबित करते हुए टेस्ट मैच में ही सबसे ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। और अब ये पंत, क्योंकि पंत की बैटिंग स्टाइल और इस टाइप का देख के ऐसे लगता है कि 2020 के प्लेयर है, लेकिन 2020 में उनकी जगह मेरे ख्याल से बन नहीं रही। लेकिन भाई साहब टेस्ट में तो वो तुरंत का इसका निकल गया है, हाँ। और उनकी बिल्कुल विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कॉन्फिडेंस आपका हर फील्ड में फिर दिखेगा, हाँ। क्योंकि टेस्ट मैच में बैटिंग इतनी जबरदस्त कर रहे हैं कि तो वहां पे वो फिर डोमिनेट करते हैं फील्ड में। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, ये 46 रन की पारी जो पंत ने खेली फर्स्ट इनिंग में, उसको आप ऐसे मत देखिए कि 46 रन किए हैं। मेरे हिसाब से उस पारी को आप काउंट करिए करीब करीब 90 एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने जिस कंडीशन में वो 46 रन मारे हैं, तो वो मेरे हिसाब से सेंचुरी से कम मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि 48 रन पे 3 आउट हो गए थे और टीम ट्रबल में थी, और उस टाइम उन्होंने पूरा प्रेशर वाकिस कर दिया बॉलर्स पे, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये रहा कि एक तरफ से पुजारा ने 90 किया, और उसके बाद अश्विन ने आके जो 58 करे, तो जो 404 रन का इंडिया ने लक्ष्य बनाया उसमें वो 46, मेरा कहना है कि 50% पंत ये काम करके गए कि वो बड़े स्कोर में तब्दील हुआ इंडिया का जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है। हाँ बिल्कुल, बेस बना गए थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेले, 86 पुजारा, सोच ही बदल गई इंडिया की, खेलने का तरीका ही बदल गया बिल्कुल। एक और उभरते हुए सितारे, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, श्रेयस अय्यर इज अ कैप्टन मटेरियल, लेकिन एक बहुत सिंपल सी उनकी कमजोरी है जो उनको वनडे और इवन T20 में भी रुके हुए, शॉर्ट बॉल। उस पे देखिए उनको मेहनत, और जो आदमी मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकता है, मैंने ये सुना है और देखा भी है, तो उनको ये इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बाकी उनमें प्रतिभा तो कूट कूट के भरी हुई है, नो डाउट। टेस्ट में तो ऐसा है, आप छोड़ते चलो कोई बात नहीं, लेकिन वनडे और T20 में इतने आपको चांसेस नहीं मिलते। कितना छोड़ेंगे? आपको शॉर्ट बॉल हैंडल करने की जो वो है, वो कला एटलीस्ट आनी चाहिए। आप उस पर स्कोर मत करिए, लेकिन उस पर जो आप आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमजोरी है, और इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी कमजोरी बहुत बड़ी हो जाती है, और वो आपको फिर ये लगा लो डिसाइसिव है कि आप प्लेइंग 11 में रहेंगे कि नहीं। बिल्कुल, इंडिया में तो आप चलो फिर भी सरवाइव कर जाओगे, लेकिन जो अब्रॉड जो भी आपकी सीरीज होंगी वहां पे आप नहीं सरवाइव कर नहीं, शॉर्ट बॉल एक ओवर में 2 ही तो मार सकते हो टेस्ट मैच में भी। तब भी वहां पे क्या है, आपको बॉडी से बिल्कुल डायरेक्ट करके मारेंगे, डायरेक्शन लेके मारेंगे, तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल उसको हैंडल करना आना चाहिए, या फिर पुजारा की तरह जिगरा होना चाहिए शरीर पे खाने का, जरा छाती पे शरीर पे खाता बंदा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन टूर पे, इंग्लैंड टूर पे देखा होता है बॉल उनको लगी है भाई साहब, वो रास्ता भी है। फिर मैंने देखा भी बांग्लादेश के बॉलर ने मारी हंसा, और वो अरे उससे पहले तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में उन्होंने कम से कम 50 बॉल खाई है, वो आप देख सकते हैं। फिर हमारे अक्षर पटेल द ऑलराउंडर चुल्ली बॉलर, नेक्स्ट सेकंड इनिंग में ले गए 3 विकेट। देखिए सेकंड इनिंग में जो किसी ने मैच देखा है बहुत ध्यान से, तो कुलदीप यादव की बॉल तो ग्रिप ही नहीं कर पा रही थी, पहुंच भी नहीं पा रही थी पिच पे, इतनी स्लो पिच हो गई थी। और जो वहां पर अक्षर पटेल ना होते तो ये इंडिया मैच इतनी आसानी से जीतने वाला नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि जीतता तो पक्का, लेकिन उतना आसान होने वाला नहीं था कि एक ही ओवर में जो 2 विकेट लिए, मुशफ़िकुर रहीम को बोल्ड मारा उन्होंने, और उसके बाद 1 विकेट और लिया, तो वो आप समझिए इस टाइप के बॉलर हैं कि वो सबसे ज्यादा
इम्पैक्टफुल रहे सेकंड इनिंग में, और उन्होंने ये करके दिखाया है कि इंडिया को तेजी से ओवर पूरा करते हैं। हुआ नहीं, तो उनकी है बॉल पे उनकी वेरिएशन बेशक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उतनी ही टर्न होती है उनकी, और एंगल से आती है पहले बॉल अंदर, और फिर इतनी ही टर्न होती है कि वो बस बैट का एज ही मिस कराती है और विकेट के लग जाती है। तो उनकी बॉलिंग में प्रतिभा है उनमें, नो डाउट, और बैटिंग से तो वो पहले भी दिखा चुके हैं और T20 भी खेल ही रहे हैं, तो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं वो टेस्ट मैच के भी। जब तक जडेजा नहीं है तो उनके कंधों पर ज्यादा बोझ है। मैं तो सहमत नहीं हूँ कहीं भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उतने स्किल्ड बॉलर हैं नहीं। ठीक है, इंडिया में विकेट वो निकाल लेते हैं, लेकिन आप कहीं पे अगर जो पिच आपका साथ नहीं दे रही है तो मैं नहीं मानता कि वो कोई विकेट टेकर है। मैं उन्हें और लोगों को, कईयों को बुरा भी लग जाएगा, रविंद्र जडेजा को भी मैं उस कैटेगरी में का बॉलर टेस्ट मैच में मैं भी नहीं मानता कि अब रविंद्र जडेजा से अच्छे बॉलर रहेंगे हमारे पास। मेरा मानना यह है कि अगर आपको टेस्ट मैच में 20 विकेट लेने हैं तो आपको 2 प्रॉपर स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर चाहिए, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ जाऊंगा अभी अश्विन, क्योंकि अश्विन भाई साहब बिल्कुल टेस्ट मैच में बनते ही बनते हैं। और उनके बाद मेरा अगर कोई मानेगा तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा एज ए स्पिनर। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो यही लगता है कि मैं चहल के साथ भी नहीं जाऊंगा टेस्ट में। अब बात करते हैं अश्विन की। विकेट एक ही मिला हो, लेकिन उन्होंने बैटिंग जबरदस्त करी, हाफ सेंचुरी। उन्हें तो आप कहीं ड्रॉप कर ही नहीं सकते। नहीं, मेरा टेस्ट मैच नहीं दिया केएल राहुल, वो उनका आदत है बैट्समैन को सेट करके और वो फंसाने की। 2-3 ओवर सेट करते हैं, फिर नेक्स्ट 2-3 ओवर में उनको थोड़ा फंसाते हैं। इतने लंबे स्पेल उनको मिले ही नहीं मेरे ख्याल से। कुलदीप यादव को जल्दी मिलते रहे उस तरीके से। ठीक है, वो कुछ सोच रही होगी, लेकिन मतलब आप उन्हें ड्रॉप तो नहीं कर सकते। नो डाउट, मैं तो नहीं मानता कि अश्विन बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है और बहुत बड़े मैच विनर है। अगर आप अनिल कुंबले की बात करो, हाँ, अनिल कुंबले के बाद भारत के पास अगर बड़ा मैच विनर है टेस्ट मैच का तो नो डाउट अश्विन है। अगर आप स्टैट्स की बात करो तो जितने अच्छे स्टैट्स विराट कोहली के इस टाइम, उतने ही अच्छे स्टैट्स जो है उसके भी है, अश्विन के भी है विकेट के मामलों में। हाँ, विकेट के मामलों में, और वो तो भाई बैट्समैन भी है। देखिए, मेरी राय थोड़ी सी आप दोनों से अलग है। मेरा ये मानना है कि अश्विन नो डाउट बहुत बड़ा टैलेंट है, और बैटिंग में भी वो इतनी स्ट्रेंथ लेके आते हैं कि उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेस्ट मैच में वो 50 तो कर ही देते हैं, और वो करते भी हमेशा, ज्यादातर मौकों पर करते हैं। लेकिन उनका मेन काम है विकेट लेना। जो शार्पनेस उनकी पहले थी वो नजर नहीं आ रही। फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश को इंडिया ने 150 रन पे समेट दिया, उसमें भी उन्हें 10 ओवर मिले हैं। कुलदीप ने 16 करे थे और अक्षर ने 8.5 ओवर 9 ओवर किया। वो 10 ओवर लगातार मिले थे, लेकिन उनको विकेट नहीं मिली। सिर्फ इकलौते ऐसे बॉलर थे वो कि जिनको विकेट नहीं मिली। मेरा मानना है थोड़ा सा लाइन चेंज करने की जरूरत है। जब आप उनको लंबे स्पेल दोगे नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहे, वो ऑफ स्पिनर है, तो उनका काम वही होना चाहिए कि फंसा के आउट करे। वो चले जाते हैं, कैरम बॉल मार देंगे, स्ट्रेटर वन मार दी, रॉन्ग वन मार दी, तो वो जो उनका काम है वो आप, मेरा ये मानना है कि वो अपना काम पूरे उससे कर नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा बॉलिंग कोच को यहाँ पे आगे करना चाहिए। उनका काम सिखा रहे हो बहुत। बिल्कुल, बॉलिंग कोच को इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल 10 ओवर उनको मिल रहे हैं और विकेट नहीं मिल रहा है, या तो उनकी बॉलिंग में कमी रही है। अरे यार 10 ओवर लगातार तो नहीं मिले ना। अरे वो लगातार किसी को भी नहीं मिले एक मैच में। मैं तो नहीं मानता कि नहीं, ऐसे कई मैच नहीं मिले, पहले भी निकले, वनडे भी निकले वो। नहीं, इंडिया में तो अगर आप टेस्ट मैच में देखो सबसे ज्यादा, ये तो आंकड़े बता देंगे आप विकेट कौन ले रहा है भाई। आप तो सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव, आप ही कह रहे हो उनकी बॉल बिल्कुल स्लो हो गई थी। कुलदीप यादव की मैं कह रहा हूं, उसमें अश्विन ने बढ़िया बॉलिंग की सेकंड इनिंग में, मेरा मानना है। लेकिन मेरा फिर भी यही कहीं कहना है कि बॉलिंग कोच को उनको समझाना चाहिए कि भाई वो मतलब कि उनका जो रवैया है वो फंसा के करने वाला नहीं है। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर है नेथन लॉयन, और जो आप उनकी बॉलिंग देखेंगे तो वो एक ही ठप्पे से बॉल करते रहते हैं और विकेट मिलते हैं। अरे भाई, ऐसी कोई उनके पास स्पेशल डिलीवरी नहीं है कि जो हरभजन के पास हुआ करती थी। तुम्हारी लेकिन सकलेन मुश्ताक के पास हुआ करती थी। तुम्हारी टेस्ट टीम में अश्विन नहीं है, ये कहना चाह रहे नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने मिस्टर उमेश यादव पे। 1 विकेट मिला, 2 विकेट मिले मेरे ख्याल से उनको पूरे मैच में, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी थी। कुछ उमेश यादव ने बहुत जिगरे के साथ बॉलिंग की, बहुत शानदार बॉलिंग की, और सेकंड इनिंग में जब 100+ की पार्टनरशिप हो गई थी बांग्लादेश की, और ऐसा लग रहा था कि कुछ गजब तो नहीं कर देगी बांग्लादेश, तो उमेश यादव ने एक शानदार स्पेल किया, दोबारा से आए फ्रेश होके, और उन्होंने जो विकेट निकाला और वो दरवाजे खोल दिए इंडिया की विन के लिए। और आज 5वें दिन भी ऐसा ही लगा कि 6 विकेट रहे थे उनके, 4 विकेट आउट करने थे, तो 50 मिनट्स में मेरे ख्याल
पूरे 4 विकेट लेके इंडिया ने ये मैच सुबह सुबह जीत लिया था। नहीं, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है तो भाई वो तो उनका देखो बेनिफिट है ही। एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए कि वो ऐसे टाइम पे मतलब मरी हुई पिच पे भी विकेट निकाल सकता है। एक चीज और दिखाई उमेश यादव ने कि उनमें हिटिंग करने का भी टैलेंट है। बिल्कुल, वो तो शुरू से हिटर रहे हैं। वो एक ही शो मिड विकेट की तरफ उनका स्लो स्वीप जाता है, वो बल्ला घुमाते हैं, वो चाहे वो फास्ट को खेल रहे हो या फिर ये मारता है लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लंबा, और लॉन्ग ऑन से विकेट के हाथ में यार बिल्कुल तो बिल्कुल छक्का पार कर ही देगा। वो तो मस्कुलर बॉडी है उनकी, बिल्कुल एक परफेक्ट जो फास्ट बॉलर की फिजिक होनी चाहिए वो बिल्कुल है। चाहे कहीं में जो गाबा पाबा सब जगह मारता हो छक्का भाई। बिल्कुल। हाँ। फिर हमारे मोहम्मद सिराज एक अच्छे बॉलर, स्ट्राइक बॉलर होता है। वो एक ऐसे बॉलर मेरे को लगे हैं पर्सनली कि जिन्होंने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है, और भाई साहब ये सब चीजें उन्होंने सीखी है ईशांत शर्मा, बुमराह, शामी इनके साथ रह के, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल वो मुझे लगता है कि एक इम्पैक्टफुल बॉलर होने वाले हैं आगे के लिए भी, और वर्ल्ड कप में उनका जान लगी रहती है। बिल्कुल 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 हार्ट आउट बॉलिंग करते हैं, और जो उनकी रिदम हो जाती है वो बॉल बाय बॉल बढ़ती चली जाती है, मजा आता है। मतलब कि हिट द डेक वाले बॉलर हैं, और वो किसी भी बेजान पिच पे भी उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया कि वो अपने दम पे विकेट ले सकते हैं। बिल्कुल पूरी शानदार बॉलिंग की उन्होंने, और पूरे जज्बे के साथ जो बॉलिंग होती है वो करते हैं पूरी और रिवार्ड भी उनको भाई मिलता है। बिल्कुल मेहनत का फल मिलता है। बाउंस करते हैं भाई साहब, हाइट का और अपने कंधों का इस्तेमाल करते हैं जबरदस्त। कहीं ये तो थी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात, कहीं हमको ये बीच में ये भी लगा था कि कहीं केएल राहुल ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी डिक्लेयर करने में, लेकिन नहीं, स्कोर काफी रहा। फिर 188 रन की जीत तो वैसे ये दर्शाती नहीं है, लेकिन जिसने मैच देखा है और 100+ की पार्टनरशिप बांग्लादेश ने 4th इनिंग में कर दी थी, तो थोड़ा सा लग रहा था कि भाई कहीं ट्रिकी टोटल तो नहीं हो गया कि बट अचीवेबल था। सेकंड फाइनल डे में अचीवेबल लग रहा था कि हाँ ये अचीव हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा था, फाइनल डे पे तो नहीं लग रहा था, लेकिन नहीं इसी डिसीजन से शायद उन्होंने दिखाया कि भाई क्योंकि बैटिंग में तो उन्होंने कोई तोप चलाई नहीं, बस इसे एग्रेसिव डिसीजन है। बिल्कुल इसे करेंगे। हाँ सही है, यही काम है। इंडिया जीत गई है, अच्छी परफॉर्मेंस करी है। आने वाला है मैच, सेकंड मैच थर्सडे से 22 दिसंबर से चालू होने वाला है ये मैच। देखते हैं ढाका में होगा, पिच का क्या हाल रहेगा, वो क्या रहेगा, वो अब आने वाला टाइम हमें बताएगा इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ये मैच देखकर ये तो पता चली गया कि इंडिया किसी भी हाल में ये टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को कोई भी मौका देना नहीं चाहती, मतलब रौंदना चाह रही है। बिल्कुल, और ऐसा एग्रेसिव क्रिकेट इंडिया को खेलना भी चाहिए, और वो डिजर्व भी करते हैं। और जो इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलना चाहते हैं तो 6 में से 5 जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल, और वो ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद होम ग्राउंड सीरीज होने वाली ऑस्ट्रेलिया से, तो वो भी एक बेटर रहेगा इंडिया के लिए कि वो चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग बेशक रहेगा, लेकिन होम ग्राउंड का बहुत फायदा मिलने वाला है। नहीं ऑस्ट्रेलियन को मैं कभी भी बाहर नहीं मानता, लेकिन इंडियन टीम मैं नहीं मानता हूँ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से इंडिया पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, आसानी से इंडिया भी नहीं कब्जा करेगी। नहीं, मैं तो एक तरफा देखता हूँ कि इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाली है, बिल्कुल खेलने वाली है। मैं एक तरफा नहीं देख सकता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खासतौर से। वे पैदाइशी खिलाड़ी है सारे। आप जो भी बात करना चाह रहे हैं कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जुड़ोगे कैसे? सब्सक्राइब का बटन दबा के, तो पहले सब्सक्राइब करो और जुड़ो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।